प्रतिदिन 400-500 रुपया कमा लेते हैं। सुबह हम 9 बजे निकलते हैं, 4 बजे तक में चलाते हैं। 200 रुपया किस्ती में निकाल सकता है, अगर भगवान ताकता है तो 600 रुपया हो जाता है, 700 रुपया हो जाता है। हाथ पर भगवान 4 को दिया तो कमा के खिला सकते हैं, आपको खुद कमा के खा सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति। प्रीति। प्रीति पढ़ने जाती हो? किस क्लास में पढ़ती हो? एक में। जाते थे दूसरा खेत मजदूरी करने तो 150 रुपया 100 रुपया देता था। भर दिन खटते तो 100 रुपया होता, 200 रुपया होता, उससे गुजारा नहीं होता था। पूछता है कि दीदी क्यों रिक्शा चला रहे थे? बोले हमको साथ मजबूरी है तो हम इसलिए रिक्शा चला रहे थे। पति बीमार रहते थे तो खाने पीने में बहुत सारा खर्च होता था। तो उसका किस्त वगैरह भरती होंगी? जी भरते हैं 7045 रुपया हर महीना 7000? जी। अभी हमारे साथ बिहार की एक ऐसी महिला मौजूद है जो अपने बीमार पति का खर्च चलाने के लिए और 4-4 छोटी बच्चियों को पढ़ाने के लिए, पालन पोषण करने के लिए रिक्शा चलाती हैं। हालांकि ये महिला है और महिला का उम्र लगभग वही 30 से 40 के आसपास होगा और ये महिला जो है कि रोडों पर जा करके सवारी उठाती हैं और सवारी को उनके गंतव्य तक पहुँचा करके और जो किराया कमाती हैं उस किराए से अपने जो है कि घर का भरण पोषण चलता है और इनके पति का इलाज होता है। तमाम सारी सवालें हैं कि आखिर ये महिला अपनी घर की 4 दीवारियों से निकल करके रिक्शा चलाने पे क्यों मजबूर हो गई, क्यों बच्चों को पढ़ाने के लिए ये रिक्शा चलाती हैं। नाम क्या हुआ आपका? कंचन रिक्शा वाले। कंचन जी, कब से रिक्शा चलाती हैं आप? चलाए थे 3 साल से, लेकिन 3 साल से चला रहे थे। रिजर्व में जाते थे, लेकिन 6 महीना से लगातार चला रही, खर्च में ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हम लेन में चला रहे थे। तो ये बताइए आपके पास कितने बच्चे हैं? आपके कितने बच्चे? 4 लड़की हैं। टोटल बेटी हैं जी। उन बच्चियों को पढ़ाने के लिए उनका खर्च कौन उठाता है? हम उठाते हैं। आपके पति क्या करते हैं? पति बीमार रहते थे तो कभी काम नहीं कर सकते थे, तो 10 आदमी या 15 आदमी का या 8 आदमी का खाना बनाते हैं। मतलब हलवाई का काम करते हैं, खाना बनाने का? नहीं, हलवाई काम नहीं करते, वो सेलर में खाना बनाते हैं। अच्छा, कहीं बाहर में? जी। तो वो स्वस्थ रहते हैं हमेशा? नहीं, बीमारी रहती। अभी 10 रोज हुआ है गया बाहर। मतलब जब तक बीमार रहते हैं तब तक घर पे रहते हैं, ठीक होते हैं तो कुछ दिन के लिए जाते हैं? जी सही बात। तो वो अकेले इंसान आपके घर का खर्च नहीं चला पाते हैं? नहीं चला पा रहे थे। अच्छा, आप अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए रोड पे रिक्शा चलाते हैं? जी, हम बच्चे को पढ़ाने के लिए रिक्शा चला रहे। अच्छा, तो आप कैसे सोच ली, कहाँ से समझ में आया कि नहीं हमको रिक्शा चलाना चाहिए? किसको देख करके समझ में आया? नहीं सर, देखिए हम किसी को समझ नहीं आए, अपना खर्च पड़ता था ना, हम किसी मांगने क्यों जाए। अगर अपना हाथ पर भगवान 4 को दिया तो कमा के खिला सकते हैं, आपको खुद कमा के खा सकते हैं। हमको पति बीमार रहते थे तो खाने पीने में बहुत सारा खर्च होता था, तो हम सोचे कि जो अगर कमाएंगे तो खर्च नहीं ना होगा, एक ही तरह मतलब कैसे एक टापो भर देंगे, नहीं कमा रहे थे, तो इसीलिए हम सोच लिए कमाने के लिए। तो सुबह में कितने बजे आप रिक्शा लेकर के निकलती हैं? सुबह हम 9 बजे निकलते हैं, 4 बजे तक में चलाते हैं, 5 बजे तक में। तो सुबह में खाना वाना बना करके सब रेडी करके जाती होंगी? जी, खाना पीना सबको रेडी करके जाते हैं। तो आपके बच्चों को, 4 बच्चों को कौन देखता है? बड़ी वाली बेटी देखते हैं, 10 साल का था वो देखते हैं। आपकी जो बड़ी बेटी है वो 10 साल की है? जी। और जो तीनों बच्चे हैं वो कितने साल के हैं? 10 साल से नीचे, एक ठो 8 साल का, एगो 7 साल का, एगो 3 साल का। तो इन सभी बच्चियों को जो बड़ी वाली बेटी है वो संभालती है? जी वही। तो एक अकेली बेटी जो है कि 3 बच्चों को संभाल लेती है? जी संभाल लेते हैं। और आप दिन भर जो है कि गाड़ी चलाती हैं? जी। तो आप एक महिला हैं और महिला को कहा जाता है कमजोर होती है महिला, सब कुछ नहीं कर पाती हैं, लेकिन आपके अंदर ये हौसला कैसे है कि नहीं हम रिक्शा चला करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके? कैसे आपको ये आइडिया आया दिमाग में? ऐसा है, हम मेरे साथ भगवान था, महादेव था, इसीलिए हमको आइडिया आया। और की कहते कहीं डरता है को फटकारते तो डरते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए, हौसला बढ़ाने से बढ़ता है, इसीलिए हम हौसला बढ़ाए भगवान की। ये गाड़ी खरीदने का पैसा कहाँ से लाई आप? इतना पैसा आपके पास था? नहीं था मेरा पास पैसा, मैं जीविका से जुड़ा था। पहले 10,000 मिला, वो 10,000 से 20,000 मिला, वो 20,000 से इनकम निकाल करके हम कुछ कर्ज उठा करके समूह से ले करके हम रिक्शा निकाले। ये समूह वाला लोन लेकर के आप ये रिक्शा ली हैं? जी लिए हैं। तो उसका किस्त वगैरह भरती होंगी? जी भरते हैं 7045 रुपया। हर महीना 7000? जी। तो हर महीना आप ठीक ठाक कमा ले? प्रतिदिन कितना रुपया कमा लेते हैं? प्रतिदिन 400-500 रुपया कमा लेते हैं। और घर पे बैठती थी तो कुछ नहीं मिल पाता? कुछ नहीं मिल पाता। जाते थे दूसरा खेत मजदूरी करने तो 150 रुपया 100 रुपया देता था, लेकिन 9 बजे से 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक खड़ता, खून भी जलता, तो 150 रुपया 100 रुपया होता, उससे कुछ नहीं होता था। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं पड़ता है? सुबह में खाना बनाइए, फिर दिन भर गाड़ी चलाइए, फिर शाम को वापस नहीं, आइए। लेडीज हैं तो घर के तो काम करना पड़ता है, तो इसीलिए हम घर का काम तो करना पड़ता है। यहाँ कमाए तो नहीं कमाए, जौन में जाओ तो नहीं जाओ, तो इसलिए तो काम तो करना पड़ता है, लेकिन ये सारा काम निकाल करके हम ही काम करते हैं। अच्छा, एक और सबसे जरूरी सवाल है, आगे वाले सीट पे का कभी कभी होता है कि कोई पुरुष बैठते हो तो आपको उससे कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पुरुष नहीं बैठते हैं, जो भी बैठता है वो माँ बेटी के रूप में बैठते हैं, बहन के रूप में बैठते हैं, और कोई नहीं बैठता है।
तो आगे वाली सीट पे मतलब जो भी अच्छे इंसान होते हैं उसको बैठा लेते हाँ हैं? बैठा लेते हैं, नहीं तो सब लेडीज से बैठते हैं। अच्छा, घर पे कोई दिक्कत जैसे बाल बच्चों को संभालना हुआ, बड़ी वाली बेटी कभी नहीं संभाल पाती हो? नहीं, सब संभाल लेते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होता। कहीं भी दिक्कत होता है तो फोन करते हैं, कोई तो आते हैं यहाँ पे। यानी फोन आप हमेशा मतलब चालू रखती हैं, कभी जरूरत पड़ता है तो उठा लेती हैं? जी। तो घर का क्या स्थिति है, घर पे कैसे लोग रहते हैं, कैसे संभालते हैं? घर में बारिश वारिश आता है तो क्या स्थिति रहता है? पानी और बरस रहे थे लेकिन इनकी कैसे कर्ज उठा करके घर में खर्चा किए, उस भी कर्ज अभी हमको 1.5-2 लाख रुपया कर्ज ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो आपके पति को क्या बीमारी है जो ठीक नहीं हो पाता है? बीमारी का हमको पता नहीं था सर, कभी अच्छे से आवाज़ चल जाता है, कभी अच्छे से पेट में पथली था, हमको उसको बीमारी के पते नहीं लगे। लेकिन पैसा तो बहुत खर्च किया, यार के पप्पू लोन से दिखाए, डॉक्टर लोन से पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो गया, लेकिन बीमारी का कोई पते नहीं है। देखिए, ये जो रिक्शा आप देख रहे हैं, ये रिक्शा जो है कि एक महिला चलाती हैं। महिला का नाम जो है कि कंचन है, और कंचन के जो है कि 4 बच्चियां हैं। 4 बच्चियों में एक छोटी बेटी जो है कि इनको आगे बैठाई हैं, और बाकी 2 बेटियां जो है कि पीछे बैठी हुई हैं। ये बात का क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति। प्रीति पढ़ने जाती हो? किस क्लास में पढ़ती हो? 1 में। अच्छा, ये बताओ मम्मी क्या करती हैं? नहीं पता। पापा कहाँ हैं? बाहर में है। क्या नाम है बाबू आपका? पीरो। क्या नाम है? पीरो। पीरो। देखिए, बहुत अच्छा नाम है। चारों की चारों बेटियां जो है कि माँ का सहयोग कर रही हैं। तुम्हारा क्या नाम है जी? नहीं बोल रहे हैं सर। ये नहीं बोलेगा, ये डर रहा है। नहीं जी, डरते हो ना? कितने मासूम बच्चे हैं। आपको नहीं लगता है कि हम एक महिला हैं, हमको घर के 4 दीवारियों के लिए लोग कहते हैं कि रहती हैं, घर का संभालती हैं, बाहर कैसे निकल गई? आपको लगता है गांव समाज के लोग ताना नहीं देते हैं? नहीं, कोई नहीं ताना देता है, बोलता है कि हम बोलेंगे तो हम कमा के उसको खिलाएंगे, गरीब है बेचारा, पति बीमार रहता है, अपना कमा के खा रहे थे, पति का इलाज भी कर रहे थे, बाल बच्चा को संभाल रहे थे, तो हम क्यों ताना माने? कोई नहीं ताना मार रहे हैं। तो रिक्शा ही क्यों आप चुनी? बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कर सारा काम होता था, यही काम होता महिला लोगों से, मतलब दूसरा खेत में जौन देना, बन देना। तो जौन बन कितना दे? अगर 10 बोझ काटते तो 1 बोझ बन देता, भर दिन खटते तो 100 रुपया होता, 200 रुपया होता, उससे गुजारा नहीं होता था। मतलब दिन भर मेहनत करेंगी, 200 रुपया मिलता था। उससे कुछ होने वाला? कुछ नहीं होने वाली थी। तो इसमें भी 400 कमाती हैं, तो अगर देखा जाए तो दिन भर में 200 रुपया तो किस्ती में ही निकल जाएगा। 200 रुपया किस्ती में निकाल सकता है, अगर भगवान ताकता है तो 600 रुपया हो जाता है, 700 रुपया हो जाता है। इसीलिए तो कितना दूर तक आप घर से कितना दूर तक जाती हैं? घर का दूर मतलब जहीं भी रिजर्व लग जाता है वहाँ चले जाते हैं, पिपरा जाते हैं, त्रिवेणीगंज तो खास करके रहते हैं, जदिया भी जाते हैं, छत्तापुर भी जाते हैं, मधेपुरा जाते हैं, सिंहेश्वर जाते हैं, पिपरा रिजर्व में भी जाती है? हाँ, रिजर्व। कभी कभी आने में रात हो गया, अंधेरा हो गया तो डर नहीं लगता है? नहीं, हम अंधेरा नहीं करते हैं। जो देख लें आप, सांझ तो होने वाला था, 4 से 5 हो गया, हम भीतरे घर आता है। कभी बारिश और इसका मौसम हो जिसमें आप फंस जाती हो, कभी दिक्कत फंस जाते हैं तो अच्छे से, कहीं सबका घर रहता है, कहीं में 2 मिनट रुक जाते हैं। जब रोड पे जाती हैं तो लोग देखते नहीं होंगे कि एक महिला रिक्शा चला रही है? लोग सोचते नहीं आपके बारे में? नहीं, कुछ पूछते हैं लोग जो सवारी बैठता है? नहीं, कुछ नहीं पूछता है कि दीदी क्यों रिक्शा चला रहे हैं, तो बोले हमको साथ मजबूरी है तो हम इसलिए रिक्शा चला रहे, तो दीदी लोग समझ जाते हैं सब। अच्छा, जो लोग बैठते हैं कभी किराया देने में कोई हिचकिच करे कि नहीं? सब किराया दे देते हैं, बोला कि बहन करके किराया रख के क्या करेंगे, हमको खाना में दिक्कत होगा, मतलब कोई फल नहीं मिलेगा अगर आपको किराया रखेंगे। जो उचित किराया होता है लोग दे देते हैं जी। चलिए भैया, तो ये हमारे साथ कंचन जी थी, जो मधेपुरा जिला की रहने वाली हैं, और ये जो है कि रिक्शा चलाकर अपने बीमार पति का भी जो है कि थोड़ा बहुत खर्च उठा लेती है, और अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए तमाम जो खर्च है वो उठाती हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई 3 साल का है, कोई 5 साल का है, कोई 7 साल का है, कोई 10 साल का है, और चारों की चारों बेटियां हैं। इन बेटियों का आने वाले समय में शादी करना पड़ेगा, तो आजकल की शादी में अच्छा पैसा खर्चा होता है, 5 लाख 10 लाख। कहाँ से पैसा आएगा? ये कमाएंगे अभी से तब न लाएंगे, तो बेटी को शादी में खर्चा करना है, शादी तो बाद में गया, पहले पढ़ाना लिखाना है ना, इसीलिए। मतलब चारों की चारों बेटियां हैं, पहले पढ़ाएंगे फिर शादी करेंगे, तो उस समय अच्छा पैसा खर्चा। एक शादी में कम से कम 5 लाख तो होना ही है। हाँ, करेंगे सर, मेहनत करते हैं ना तो करेंगे। तो कुछ पैसा बचा पाती हैं कि नहीं? जी, बचा पाते हैं। तो उसको सेव करते हैं, मतलब बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसे महिलाओं से सीखने की ज़रूरत है कि जो लोग आजकल रील्स बनाते हैं, जो लोग डांस करते हैं, उन लोगों को भी जानना चाहिए कि आखिर भाई स्ट्रगल करके भी हम जो है कि मेहनत करके भी 10 रुपया कमा सकते हैं, और इन महिला से ज़रूर आप लोगों को सीखना चाहिए। बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।